इजराइल और हमास के बीच पिछले एक साल से जारी जंग के बीच पूरे मिडिल ईस्ट में इन दिनों भारी तनाव है और यह फिलहाल कम होता भी नहीं दिख रहा है। पिछले साल 6-7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई मिडिल ईस्ट के तमाम देश टेंशन में हैं। आलम यह है कि हमास की कमर तोड़ने के बाद अब इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रामक मोड में नजर आ रहा है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग अब हिजबुल्लाह हुती से होते हुए सीधे ईरान पर आ अटकी है। एक तरफ जहां इजराइल हिजबुल्लाह को मिटाने में लगा हुआ है, तो वहीं ईरान भी लगातार इजराइल से बदला लेने की फिराक में है। फिलहाल अब इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह है। इजराइल लेबनान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने पर अडिंग और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजरायली सेना पूरे दक्षिणी लेबनान में फैल चुकी है। बीते 50 साल के इतिहास में यह चौथी बार है जब इजरायली सेना लेबनान की जमीन पर पहुंची है। 2006 में चले तो 34 दिन तक चले लंबे युद्ध के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ लेबनान की धरती पर जंग लड़ रही थी। इस बीच इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट ने कहा कि आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ अगले चरण की लड़ाई की तैयारी में है। इजराइल पिछले 4 से 5 दिनों में हिजबुल्लाह के 2000 से अधिक सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है और लगभग 250 हिजबुल्लाह लड़ाकों को खत्म कर दिया है। आईडीएफ के माने तो मारे गए हिजबुल्लाह कमांडरों में 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर और 6 प्लाटून कमांडर शामिल थे। आईडीएफ ने आगे कहा कि इजरायली वायुसेना दक्षिणी लेबनान के खुफिया आधारित अभियानों के दौरान एहतियाती हमले भी कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में दावा किया गया है कि आईडीएफ ने 2000 से अधिक सैन्य ठिकानों और 250 हिजबुल्लाह आतंकवादियों को खत्म कर दिया है। उनमें से 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर और 6 प्लाटून कमांडर शामिल हैं। इजराइल और हमास के साथ शुरू हुए इस युद्ध को करीब 1 साल होने वाला है। इसके बाद पलटवार में इजराइल की ओर से लगातार गाजा पट्टी पर हमास को खत्म करने के लिए हमला किया गया। हमास के बाद अब इजराइल की सीधी जंग हिजबुल्लाह के साथ हो रही है। ऐसे में इजराइल ने अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए भी खर्च किए हैं। इजराइल के हमलों से हमास संगठन तो पूरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन गाजा पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया है। हमास का चीफ इस्माइल हानिया मारा गया और अब याहिया सिनवार के हाथ में हमास की कमान है। लेकिन जंग की दास्ता अब गाजा से हटकर लेबनान आ चुकी है। इजराइल हमास का युद्ध लेबनान, यमन से लेकर ईरान तक आ पहुंचा है। लेबनान के हिजबुल्लाह की ओर से लगातार उत्तरी इजराइल पर किए गए हमले के कारण 60,000 से ज्यादा इजरायली अपने घर से भागे हुए हैं। वहीं लेबनान में अब इजराइल सीधी लड़ाई चल रही है। तो आइए जानते हैं कि इजराइल ने अब तक इस जंग में कितनी खर्च किया है, कितना गोला बारूद का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के सबसे खतरनाक और एडवांस तकनीक वाले आयरन डोम की। आयरन डोम इजराइल का वो साथी है जो मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। बात करें इसके काम करने के तरीके की, तो आयरन डोम सबसे पहले हवा में ही दुश्मन की पहचान करता है और फिर रॉकेट की ट्रेजेक्ट्री देखता है और मिसाइल लॉन्च करने की कमांड देता है, जिस कारण इजराइल की ओर आने वाले ज्यादा से ज्यादा मिसाइल हवा में ही ढेर हो जाती है। इजराइल के रक्षा कवच कहे जाने वाले आयरन डोम की कुल कीमत ईरान के रक्षा बजट से करीब 3 गुना ज्यादा है। अब आपको बताते हैं कि इसकी कीमत से लेकर ऑपरेट करने में कितना खर्च आता है और कितनी कीमत में तैयार होता है आयरन डोम। इजराइल के आयरन डोम की लागत की बात करें तो ये ईरान के रक्षा बजट 3 गुना ज्यादा है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स की ओर से जारी आंकड़ों के माने तो ईरान का रक्षा बजट 9.95 अरब डॉलर यानी करीब 83,000 करोड़ रुपए है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल का रक्षा कवच कहे जाने वाला आयरन डोम की लागत करीब 3 लाख करोड़ रुपए है। जिस हिसाब से देखें तो जितना ईरान देश की रक्षा पर खर्च करता है, उससे 3 गुना ज्यादा इजराइल एक अपने रक्षा कवच हथियार बनाने में खत्म करता है। इजराइल का उन देशों में नाम आता है जो अपने डिफेंस के लिए भारी भरकम पैसा खर्च करते हैं। यह अत्याधुनिक तकनीकों और हथियारों के मामले में भी टॉप देशों में शामिल है। रक्षा बजट की बात करें तो जहां ईरान का कुल डिफेंस बजट 9.95 अरब डॉलर का है, तो वहीं इजराइल का रक्षा बजट 24.4 अरब डॉलर का है। इन सबसे बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरस ने हमास से गाजा से अगवा किए गए सभी लोगों को बिना शर्त छोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर के हमले के 1 साल पूरे होने पर हमास बंधकों को रिहा कर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए हिंसा और रक्तपात को छोड़ दे, जिससे पिछले 1 साल से जारी तनाव खत्म हो सके। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें